हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, है ना। रिकैप करते हैं। रिकैप किस चीज़ का करेंगे? रिकैप किस चीज़ का करेंगे? तो वो करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल्स का। ओके, तो अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको बहुत ही ब्रीफ में जानेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है क्वाड्रेटिक, और उसी से ये निकल कर के आया। तो एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे एक मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, 5x² माइनस 7x प्लस 2। ओके, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, है ना। क्या क्या आपको दिख रहा है? कुछ नंबर्स दिख रहे हैं इसमें। इसमें क्या क्या है? तो इसमें आपको मिलेंगे नंबर्स, फिर क्या है? वेरिएबल्स है ना। जो लेटर्स हैं वो क्या है? वेरिएबल्स है। फिर क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना। ऑपरेटर्स हो गए, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये क्या है? ये सारे ऑपरेटर है। और क्या दिख रहा है? और एक ये एक्सपोनेंट दिख रहा है ना। एक्सपोनेंट दिख रहा है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है, वेरिएबल्स हो गए, कांस्टेंट नंबर हो गया, ऑपरेटर्स हो गए, ये सबको मिला करके जो एक्सप्रेशन बनता है ये पॉलिनोमियल कहलाता है। अब ये पॉलिनोमियल के कैटेगरी में लाइक करता है या नहीं करता है, वो हम एक बार पॉलिनोमियल के डिफिनेशन से देखेंगे कि उसका डिफिनेशन क्या होता है। कि जो पावर है या डिग्री है, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट बोल रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? वो हमारा होल नंबर होना चाहिए, है ना। होल नंबर। ठीक है, होल नंबर कौन से होते हैं? जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये नन निगेटिव नन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, हाँ, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, यानी कि क्या नहीं हो सकता है? ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है ना। फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है? ये आपका निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है ना। निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, ये नहीं होगा। और कोई भी नंबर यहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा। ठीक, तो अभी इसको देखेंगे हम लोग ध्यान से। तो यहाँ देखिए 5x² माइनस 7x प्लस 2। ठीक, तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? ये 5 जो है, ये है आपका कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 5 क्या है? 5 इज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह 7 देखें तो 7 क्या है? 7 इज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, बाकी 2 क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है। ठीक, तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है ये पोलिन। अगर मैं कहूँ कि एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे 2/x+1, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको मैं क्या लिखूंगा? 2x⁻⁻1+1। अभी देखिए ये पावर क्या हो गया? ये पावर हो गया हमारा नेगेटिव नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर इसी तरह के और एक्सप्रेशन लिखता हूं मैं, 2√x−5, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फर्दर इसको लिखूं तो 2x⁻1/2 है ना। क्योंकि रूट एक्स को क्या लिखते हैं? रूट एक्स की पावर पावर हाफ होता है, तो ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन हो गया। तो ये भी क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये बेसिक रिकैप था आपका पॉलिनोमियल के बारे में। अब अब कुछ चीजें और हैं जिसको हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे दो तरह के होते हैं, है ना। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक सिंगल टर्म है उसमें तो उसको कहेंगे हम लोग मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, थ्री है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री के हिसाब से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो अगर हाईएस्ट डिग्री जितना है उसके हिसाब से पॉलिनोमियल्स डिवाइड होते हैं। जैसे अगर डिग्री 1 है तो क्या होगा? वो लीनियर। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाइक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। ये ऑलरेडी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे पहले हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, A polynomial whose degree is 2 is called a quadratic polynomial, or it is in the form of ax square bx plus c where a is not equal to 0। तो ये डेफिनेशन है, अब इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ एग्जांपल के लिए। पॉलिनोमियल इन एक्स, ये क्या है? 5x² प्लस 7x प्लस 2। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है?
तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल क्या है इसमें x है, और इसका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है 2 है। ठीक है, अगर 1 होगा तो क्या कहेंगे, अगर डिग्री हमारा 1 होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर, है ना, वो लीनियर में आता है, वो आपका क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक, जैसे मैं बोलूं कि 7x प्लस 2, अगर ये एक्सप्रेशन है तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ 7, अगर सिर्फ 7 है तो ये क्या होगा बताइए, सिर्फ 7 है तो क्या होगा, यानी कि मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू एक्स के पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ये क्या होगा, अगर अगर डिग्री 0 है ना, अगर डिग्री 0 है तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, डिग्री अगर 2 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ डिग्री 2 है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं बेसिकली इसको कंपेयर करूं तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मैं हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 5, तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 7, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 7, और यहाँ पे सी कितना है, यानी कांस्टेंट नंबर क्या है तो 2 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी 2। तो ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक, अगर हम एक और लेते हैं एग्जांपल, जैसे पॉलिनोमियल ये एक्स 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब यहाँ पे सिमिलरली जब हम इसको कंपेयर करेंगे सबके कोफिशिएंट से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 2, यहाँ पे कितना है a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। b के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कंपेयर करिए, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे b है, और यहाँ का कोफिशिएंट कितना है -7। ओके, तो ये माइनस साइन कंसीडर करेंगे, तो b का वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -7, और c सिमिलरली कितना हो जाएगा 1। ओके, एक और पॉलिनोमियल लेता हूँ मैं x में, ये जैसे लिखा हुआ है मान लेते हैं कि 3x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले देखेंगे एक पॉलिनोमियल है या नहीं। हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि ये जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है 3, और सारे जो जो पावर्स हैं वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री जैसी 3 है तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल कौन सा है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बल्कि क्या है, ये क्यूबिक है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लूँ एक और एग्जाम्पल, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 7, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब कोई टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 0, और एक्स का कोफिशिएंट कितना है, यानी बी की वैल्यू कितनी है 3, और कांस्टेंट टर्म कितना है तो -7। यहाँ देखिए जब ए की वैल्यू 0 होगी, और हमें डिफिनेशन में ही दे रखा है कि ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ ए की वैल्यू 0 होगी, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा लीनियर, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1 है। ओके, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं पहले, क्या है कि विच वन ऑफ इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, तो एक एक करके ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो हमने अभी लास्ट जो स्लाइड था उसमें क्या देखा था कि कोई भी पॉलिनोमियल को जो डिफाइन किया गया क्वाड्रेटिक में, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए शुड नॉट इक्वल टू 0, है ना, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और ए बी सी क्या है, तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 8 को चेक करते हैं, तो क्या है 3x प्लस 5। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ए की वैल्यू कितनी होगी 0, बी कितना है, यहाँ पे बी कितनी है, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3, तो एक्स की बी की वैल्यू कितनी होगी 3, और कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 5। तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू 0 हो गई, और हमें डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जब हम बी को देखेंगे तो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ओके, तो यहाँ अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो बताइए क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी कितना है, 4, और सी कितना है 1। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 हो गई, बी और सी कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सी देखते हैं, ये 7 है, यहाँ पे ए भी 0 है क्योंकि कोई सा भी एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, बी भी 0 होगा क्योंकि एक्स का टर्म भी नहीं है,
और सी जो कांस्टेंट है वो सिर्फ 7 है, तो ए जीरो नहीं होना है। बी जीरो हो सकता है लेकिन ए तो जीरो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन डी देखिए, ये क्या है 1/x+2। अब देखिए ये 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻1 प्लस का 2। अब यहाँ पे पावर जो आ गई वो कितनी आ गई, नेगेटिव नंबर आ गया है ना, -1 आ गया। तो -1 होने से क्या है, ये पोलिनोमियल तो नहीं होने वाला है ना, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। ओके, ठीक है, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगेन हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बताइए, फर्स्ट ऑप्शन को देखें अगर हम, तो क्या है ये 5x² - 3। ठीक, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है 5, b कितना है 0, c कितना है बताइए -3, तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू 5 है ना, b और c कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बस 0 नहीं होना चाहिए। b क्या है बताइए, 2x³ + x है ना। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट डिग्री ही 3 है, तो ये पोलिनोमियल तो है लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये कौन सा है, ये क्यूबिक है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक। ओके, सिमिलरली सी देखिए, सी ऑप्शन क्या है 4x - 7, यहाँ पे x² का टर्म भी नहीं है, यानी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0। जब a की वैल्यू 0 हो गई तो ये भी क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा, है ना, ये क्या है आपका, ये लीनियर है। ओके, ऑप्शन नंबर डी देखिए, √x+1 है ना, इसको हम लोग फर्दर क्या लिखेंगे, x⁻1/2 प्लस का 1। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है 1/2 है ना, हाफ है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, तो फ्रैक्शन होते ही ये पोलिनोमियल डिफाइंड ही नहीं है, तो ये नॉट अ पोलिनोमियल। तो ये पोलिनोमियल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो क्या है 2x² + 5x - 3। ठीक, तो क्या है यहाँ पे बताइए, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हाँ है, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, b कितना है 5 और c कितना है -3, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर b देखें तो क्या है बताइए -x² + 7, इसको भी हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो कितना आएगा, a की वैल्यू आएगी -1, b कितना आएगा 0 और कांस्टेंट टर्म कितना है 7। सी ऑप्शन देखिए 4x³ - 2x + 1, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है, ये क्या है, ये क्यूबिक है। ठीक, अब देखिए डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है 9x³ 9x³ है, तो यहाँ पे सॉरी 9x² है, माय मिस्टेक, हाँ 9x²। इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 7, x का कोई टर्म ही नहीं है, तो यानी b कितना है 0 और कोई कांस्टेंट भी नहीं है, तो c कितना है 0। तो चलिए मैंने ये बोला था b और c कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये 0 है तो ये चलेगा, और यहाँ पे a की वैल्यू 7 है, a 0 नहीं है, a 7 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्यूबिक है, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सेम है ना, सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, x² + 3/x + 2, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अच्छा, वैसे देखने से तो लग रहा है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, लेकिन इसको अगर मैं फर्दर लिखूं तो क्या लिखूंगा x² + 3x⁻1 + 2 लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी होगी माइनस, तो ये तो पोलिनोमियल ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिग्री की क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, है ना, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन बी देखें, तो 2x² - 5x प्लस का 6, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b कितना आ जाएगा बताइए -5 और c कितना आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये तो होगा। ओके, ऑप्शन सी चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट डिग्री ही 2 आ गई, 3 आ गई, तो ये क्या है क्यूबिक, तो ये भी हमारा नहीं होने वाला है। ये देखिए क्या है, ये √x² + 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये भी क्वाड्रेटिक तो नहीं बनने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, है ना। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी ऐसे देखने से नहीं लग रहा है कि कोई सा भी इसमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं, ये डी डी जरूर लग रहा है, लेकिन हम एक एक करके चेक करते हैं। ऑप्शन ए देखिए क्या है
एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, है ना। इसको एक्सपेंड करिए, क्या आएगा, ये आइडेंटिटी याद होगी आपको, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, प्लस का 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ए की वैल्यू 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है हमारा 4। ओके, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी बी देखिए, यहाँ पे x प्लस 1 का होल क्यूब है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी। ओके, इसको अगर हम इसी फॉर्म से अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए जो भी है, अगर हम इसको एक्सपेंड भी कर दें तो एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x आने वाला है ना। अब ये देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 3, तो ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। अब अगर हम इसको एक एक करके डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर 0 होगा तो ये टर्म हमारा डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या होगा, एक्स प्लस एक्स टू the पावर -1। अगेन यहाँ पे जो डिग्री है वो -1 आ गया, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी दिख रहा है हमें, क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x, हाईएस्ट डिग्री 3 आ गई, तो ये भी क्या है, क्यूबिक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना है, लेकिन अभी देखिए यहाँ से देखने से कुछ नहीं पता चल रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करके चेक करना पड़ेगा एक एक करके, है ना। तो चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ऑप्शन ए देखिए क्या है, 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा बताइए, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस का 12। फर्दर ये क्या हो जाएगा, 2x 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 12। अब देखिए अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो क्या आएगा, क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, बी कितना आ जाएगा 5 एंड सी कितना है 2, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा बताइए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 3, तो ये क्या है, क्यूबिक, ये क्यूबिक है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, फॉर एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2, है ना, एक्स इक्वल 2 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। तो एक्स माइनस टू विल गेट कैंसिल आउट एंड ये क्या बच गया आपका, एक्स प्लस। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक तो नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर है, हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका, 1 है। ठीक है, ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी तो वैसे ही दिख रहा है, ये क्या है, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। इसको जब एक्सपेंड करिएगा क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x इंटू एक्स प्लस 1। तो फर्दर कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। ये अगेन क्यूबिक है, ये क्यूबिक है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक्सप्रेशन को हम लोग दोबारा लिखते हैं, क्या है बताइए, के माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ओके,
तो लीनियर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर में क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होता है और जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। यानी कि इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, है ना। तो 0 करने के लिए क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को 0 कर दें। एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है, k-2। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, आएगा यहाँ से आंसर, बताइए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर k इज इक्वल टू 2, ये टर्म 0 हो जाएगा और ये फर्दर किस में रिड्यूस हो जाएगा, तो 3x प्लस 5 में, जो कि क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे, k इक्वल टू। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अगेन हमें सिंप्लीफाई करके चेक करना है, तो एक एक ऑप्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए क्या है, x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, इसको एक्सपेंड कीजिए, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ओके, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स 2x विल बी 4x प्लस 8। ये क्या है, ये तो लीनियर है, ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। चलिए बी देखते हैं, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अगेन कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया हमारा, बताइए 4x प्लस 4, ये भी क्या है, ये भी लीनियर ही है ना। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया, यहाँ तो साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी चेक करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो अगर अलग अलग इसको डिवाइड करें तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचेगा, बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ठीक, एक और क्वेश्चन है 9th, करेक्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज क्वाड्रेटिक। अब देखिए के स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, है ना, हमें इसे क्वाड्रेटिक बनाना है। तो क्वाड्रेटिक बनाने की कंडीशन क्या है, क्वाड्रेटिक होने की कंडीशन क्या है कि उसका उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का टर्म होने के लिए क्या है कि इसका कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के स्क्वायर माइनस 4, ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था ना, हमने देखा था जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसका क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, 0 होते ही ये लीनियर फॉर्म में चला जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी के स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, और ये हम कह सकते हैं कि के की वैल्यू प्लस माइनस 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, which of the following expression is not a quadratic polynomial even though it initially appears to contain x square term। ठीक है, अभी हम चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो सब में क्या दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी है ना। इसको भी जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि क्या है कि सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सीन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो एक एक ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, इसको एक्सपेंड करिए, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया, ये 5x प्लस 1, ये क्या है, ये लीनियर है। ठीक, ऑप्शन बी चेक करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस, इसको मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, माइनस 3x प्लस 3 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, बताइए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब ये लग रहा है कि हमारा क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितनी होगी, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है 2, बी कितना हो जाएगा, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो कितना है माइनस 3,
और सी कितना है बताइए, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना है 7। तो ये तो करेक्ट लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू प्लस 5x है ना। इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या है, आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5x। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो कितना है 1 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे -4, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मैं इसको फर्दर यहीं पे ओपन कर दूं तो क्या है एक्स माइनस स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 3x माइनस एक्स विल बी 2x, और ये क्या हो गया प्लस का 1, तो ये तो लीनियर हो गया है ना, ये लीनियर हो गया। तो दोनों ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड डी, दोनों बोथ आर करेक्ट। ठीक, तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे जिसमें हम लोग सीख रहे थे कि कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है ना, और कुछ एक्सप्रेशन को हमने पहचानने की कोशिश की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन कुछ नहीं है, जब हम उसी पोलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं जीरो से तो क्या हो जाता है, इक्वेशन बन जाता है। व्हेन वी इक्वेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टू जीरो देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज इफ px is equal to 0 then it is known as the quadratic equation। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सेम है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या कर देना है जीरो के, जहाँ ए बी सी क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग फर्दर पढ़े ही हुए हैं, बस इसको इक्वल टू जीरो करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे भी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा है ना। तो एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है बताइए, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। इसको ओपन करिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एलएचएस और आरएचएस इक्वल है, यानी कि जीरो इक्वल टू जीरो, ये तो आइडेंटिटी हो गई, तो ये तो नहीं होगा है ना। ऑप्शन बी चेक करते हैं, क्या है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। अगर मैं x को यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो क्या बचेगा बताइए, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करें फॉर x नॉट इक्वल टू जीरो है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हमें ये कंडीशन लिखना जरूरी होता है, बिकॉज अगर x जीरो हो गया तो ये टर्म ही डिफाइन नहीं होगा है ना, तो हमें इसमें x इक्वल टू जीरो को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया बताइए, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ये देखिए हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, ये क्या हो गया हमारा क्यूबिक हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा है ना, ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो इसको रिड्यूस करने पे भी क्या आ रहा है, माइनस का x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर है ना, 5x स्क्वायर और 4 और माइनस 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 होगी, तो ये भी हमारा बाई क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी चेक कर ले, तो ऑप्शन डी में तो सिंपल दिख रहा है, क्या है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसमें से तो मेरे ख्याल से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ओके, नन, इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ k इज द इक्वेशन, ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है कि k माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 3 एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो। और हमने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a b और c, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो a, कोफिशिएंट जो x है वो b, और c जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, वो कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि k माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, और इस कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं कि k प्लस 3 शुड बिलोंग टू रियल नंबर है ना।
तो k की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, रियल नंबर ही होगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि k की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, और ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, देखिए के जीरो रखते हैं क्या होगा, के टू रखते हैं क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये ठीक है। ये के माइनस थ्री रखने से क्या होगा, ये जीरो होगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं निकल के आ रहा है, वनली लिखा है ना, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। के इज इक्वल टू 2, ये तो होगा ही नहीं, ठीक। चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन ए चेक करते हैं, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक, एक्स एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 3 फॉर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 3x फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन। अब ये मुझे लग रहा है कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी कितना है -3 और सी कितना है 1। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, ये हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है, ये तो नहीं होगा। ठीक, इसको देखते हैं, ऑप्शन सी को चेक करते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है। ठीक है, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स। सबको मैं अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, माइनस फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या है, ये लीनियर है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा हमारा, किसी दिन इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा एक बार ऑप्शन डी फिर से दोबारा चेक करते हैं हम लोग, है ना। ऑप्शन डी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, है ना, यानी एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन के इक्वल नहीं होनी चाहिए, अगर अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो इसको अगर मैं एक तरफ लेकर के आऊँ इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, माइनस वन, बी की वैल्यू जीरो है और कॉन्स्टेंट क्या है हमारा 3। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक, चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट क्वाड्रेटिक, है ना। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कौन सा नहीं है वो हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन एक एक ऑप्शन करके हम लोग चेक करते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो देखिए जो न्यूमरेटर साइड है उसमें क्या ये आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, ओके, इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अब देखिए एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस टू विल गेट कैंसिल आउट फॉर एक्स नॉट इक्वल टू टू, है, क्योंकि टू होगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा, इस केस में ये फिर टर्म डिफाइंड ही नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इससे क्या क्या आ जाएगा बताइए, ये एक्स एंड एक्स विल कैंसिल, टू इज इक्वल टू थ्री आ रहा है ना, तो ये तो कोई बात नहीं है ना, ये नॉट डिफाइंड होगा। ओके, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं हम लोग, बी क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, इसके एलसीएम लेते हैं हम लोग, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एक्स प्लस वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा हमें कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता और माइनस वन नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक तरफ लेकर के आएंगे सबको, क्या होगा, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 1, तो फर्दर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, बी कितना है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना माइनस 1, और सी भी कितना है माइनस 1। ठीक है, तो ये तो क्वाड्रेटिक होगा। ओके, अब ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो थोड़ा सा जस्ट वेट, देखते हैं इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ठीक है, 4x नॉट इक्वल टू 0 एंड माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन सी देखिए क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 7। ठीक, इसको एक्सपेंड करिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 3x इक्वल टू 7 है ना। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस का x, 7 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि a इक्वल टू कितना आ रहा है 1, b कितना आ रहा है 1, और c कितना आ रहा है माइनस 3। ठीक है, तो c भी होगा और b भी होगा, a अब तक नहीं है। अब ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो गया बताइए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, लीनियर है ना। तो ये नहीं है, और हमें ऑप्शन में क्या चेक, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि नॉट होना चाहिए, तो ये भी नहीं है और ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो जाएंगे ए एंड डी। ठीक है, लेकिन अगर कहें मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन होगा तो डी हो सकता है। ठीक, चलिए चलिए, अब तक के लिए इतना है, फर्स्ट क्लास के लिए काफ़ी है। अब आगे जो हमें देखना है वो है रूट्स, है ना। रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वो होते हैं जो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा कि एक्स की वो वैल्यू जो क्या करे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम उसको क्या कहते हैं, रूट कहेंगे। इसके कुछ मेथड्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालते हैं, कितने रूट्स होते हैं और उनके नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है एंड सो ऑन। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।